हाय एवरीवन। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति है इसके आधार पर इस वर्ष से जो है उत्तराखंड राज्य और देश के सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश है और इसके आधार पर परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की समस्याएं थी, बार बार फ़ोन कर रहे थे कि किस विषय को लेकर के उनको कुछ समस्या आ रही। तो आज का यह वीडियो इसी पर आधारित है। जो ऑनलाइन फॉर्म है एग्ज़ाम का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से उसको कैसे भरा जाना है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। इसमें 3 चरण हैं। इस बार एक नई चीज़ विश्वविद्यालय ने और सरकार ने नई चीज़ प्रतिपादित की है, इंट्रोड्यूस किया है, वो है ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहले आपके पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हो। 3 चरणों में आप फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाएंगे अपना, या ABC ID उसको कह रहे हैं। सबसे आसान तरीका क्या है, आप गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डिजी लॉकर जो है उसको आप इंस्टॉल करें। उसके बाद उस पर अपनी ID बनाएं, जो भी वो मांगेगा आपसे, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। उसके आधार पर आप अंदर जाएंगे जब, उसमें तो सर्च डॉक्यूमेंट्स करना, ABC ID डाल देना तो आपको मिल जाएगा। उसमें आपने अपना नाम डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, मेल फीमेल करना है उसको, जो जिससे संबंधित है। उसके बाद आपको एक 12 डिजिट्स की एक ID संख्या मिलेगी, तो उसके आधार पर आपने भरना है। इसमें दूसरा चरण है आपको यूज़र ID, जिसके आधार पर आप जो है परीक्षा फॉर्म भरेंगे। तो इसमें क्या करना, आपको कॉलेज जा कर के फर्स्ट ईयर के छात्र खास तौर पर BA BSc और BCom वाले कॉलेज में जाना है, और आपने अपना जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपकी क्लास और आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर, ये लेकर के आप परीक्षा प्रभाग में जाएंगे। वहाँ पर अपना यूज़र ID बनाएंगे तो आपको एक कोड मिलेगा वहाँ से। उस कोड के आधार पर आप अपना परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। तो ये तो 2 चरण हुए। अब मुख्य है तीसरा चरण। इस चरण में जब आप ऑनलाइन साइबर कैफ़े पे जाएंगे या अपने मोबाइल से भरेंगे, इसमें 2-3 विषय आए हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा सा चिंता हो रही है, यार वो उस तरफ कुछ शंकाग्रस्त हैं। इसमें विषय को चयन को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन है। पहला आप ये मान के चलिए कि आपको इस फर्स्ट सेमेस्टर में 5 विषय पढ़ने सब बच्चों को, खासतौर पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने भी महाविद्यालय हैं, जो उन्होंने इसका नियमावली निकाली है परीक्षा फॉर्म भरने के लिए। 5 विषय जब शुरू में विषय आवंटित हुए थे BA BSc BCom में, तो जैसे गोपेश्वर महाविद्यालय का उदाहरण है, तो वहाँ पर 6 विषय साइंस वालों को पढ़ने थे, एक माइनर इलेक्टिव भी पढ़ना था। लेकिन विश्वविद्यालय ने थोड़ा सा अपने फॉर्मेट में तब्दीली की है, बदलाव किया है। तो बच्चों को 3 मेजर और 3 माइनर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो 3 मेजर हैं वो हैं मेजर 1, जिसको आपकी फीस में पहले नंबर पर जो विषय लिखा होगा वो है मेजर 1, दूसरे क्रम पर जो विषय लिखा होगा वो है मेजर 2, और तीसरे नंबर पर जो लिखा होगा उसको आप मेजर इलेक्टिव भी कह सकते हैं। ये 6 क्रेडिट के हैं 3 विषय, मेजर 1, मेजर 2 और मेजर 3। अब 3 विषय माइनर पढ़ने हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादातर बच्चों को हो रहा है। 3 विषय माइनर कौन से हैं? माइनर में जैसे गोपेश्वर महाविद्यालय में इस बार साइंस और आर्ट्स को आउट ऑफ द फैकल्टी जो विषय पढ़ाया जाना था, तो उन्होंने आर्ट्स के विषय को लिया था साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों ने। तो जैसे इंग्लिश में वो पढ़ रहे थे क्रिएटिव राइटिंग, लेकिन विश्वविद्यालय ने शुरू में तो ये नियम जारी नहीं किया, लेकिन अभी जो उनका सर्कुलर आया उसमें वो कह रहे हैं कि जो भी माइनर इलेक्टिव है वो सम सेमेस्टर में होगा। तो संभवतः वो 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में उसको पढ़ेंगे। तो ये संभावना है कि अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे उसको। तो 3 विषय तो आपके हो गए क्लियर। जो फर्स्ट वन मेजर 1, मेजर 2 जिनको हम कोर कहते हैं। तीसरा जो मेजर इलेक्टिव है वो इलेक्टिव इसलिए है कि वो चॉइस बेस्ड है, उसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अब आते हैं 3 माइनर पे। 3 माइनर को क्या कह रहे हैं हम? जो मूल माइनर, जिसको हम बार बार व्यवहारिक शब्दावली माइनर कह रहे हैं, तो माइनर 1 है। वो इसमें किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ना है, संभवतः सभी विश्वविद्यालयों के, लेकिन खासतौर पर श्रीदेव सुमन के किसी भी बच्चे को वो नहीं पढ़ना चाहिए। आपकी क्लासेज हुई उसकी, लेकिन विश्वविद्यालय ने कहा कि उसको आप 2nd सेमेस्टर में या सम सेमेस्टर में पढ़ेंगे, इसलिए उस विषय को इस समय नहीं पढ़ना। तो अब आता है आपका माइनर 2 और माइनर 3। माइनर 1 इसमें किसी को नहीं पढ़ना, इसलिए हमारे पास मेजर के 3 विषय हो गए और 2 माइनर पढ़ना। तो माइनर 2 जो है वो वोकेशनल कोर्स है, जिसको हम आम बोलचाल भाषा में स्किल कह रहे थे। जैसे इंग्लिश में है, इंग्लिश में तो इंग्लिश कम्युनिकेटिव ग्रामर है, तो स्किल का पेपर होगा बच्चे पढ़ने। जिस बच्चे ने जो भी स्किल लिए है, जैसे आंतरिक व्यवस्था के तौर पर गोपेश्वर महाविद्यालय में विज्ञान वर्ग के बच्चों के लिए उनके जो 3 विषय हैं उनमें से फ्री चॉइस रखी थी, आप किसी विषय को ले सकते हैं। लेकिन आर्ट्स में छात्र संख्या अधिक होने की वजह से जिस बच्चे का जो पहला विषय है कोर विषय मेजर 1, उसी का वो स्किल पढ़ेंगे। तो इस समय स्किल में आपको जो आपका पहला कोर विषय आर्ट्स के बच्चों को वही पढ़ना, और साइंस और कॉमर्स के लिए फ्री चॉइस है, आपके 3 विषय में से किसी भी का एक स्किल पढ़ सकते हैं। स्किल और वोकेशनल एक ही है। तो माइनर 2 में आपका स्किल या वोकेशनल माइनर 2 में। तीसरा जो है माइनर 3 वो है
आपका को करिकुलर, जिसमें हम इस समय कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ रहे हैं। ये लगभग पूरे देश के विश्वविद्यालयों का एक जैसा सिलेबस है, और जो हमारे श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने जो सिलेबस डिजाइन किया है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। और इस पर परीक्षा का पैटर्न पे बाद में बातचीत करेंगे। तो ये 3 हर बच्चे को 5 विषय भरने हैं। तो इस तरह से आपका इसमें परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आपने ये फॉर्म का, और 900 रुपये आपकी जो एग्ज़ाम फीस है, 200 रुपये आपके नॉमिनेशन फीस है। पहली बार आप एनरोल हो रहे हैं तो आप 1100 रुपये के ऑनलाइन चुकाएंगे, और उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालेंगे अपनी फ़ोटो अपलोड करके। उसके बाद उसके साथ फीस रसीद के साथ आप महाविद्यालय के परीक्षा प्रभार में जमा करेंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। इस तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारे 9760297330 पर कॉल कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।